ब्रज 84 कोस परिक्रमा में रह गए कई क्षेत्र, आक्रोशित लोग पहुंच रहे डीएम ऑफिस। शासन प्रशासन द्वारा लगातार ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग से जो मार्ग गुजरने वाले हैं उनकी प्रशासन ने सूची भी बनाई है, लेकिन सूची में कई ऐसे क्षेत्र और गाँव रह गए हैं जहाँ पूर्व से परिक्रमा मार्ग गुजरता था और कई क्षेत्रों के ग्रामवासी और लोग अपनी इसी समस्या को लेकर बड़ी संख्या में रोज जिलाधिकारी कार्यालय आ रहे हैं। इसी क्रम में आज सोनई नगौड़ा के ग्रामवासी जिलाधिकारी कार्यालय आए। इनका कहना है कि जो नई सूची आई है उसमें हमारे क्षेत्र का नाम नहीं है, जिसे लेकर हम आहत हुए हैं। हमने जिलाधिकारी से निवेदन किया है कि हमारे गांव को फिर से ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग से जोड़ा जाए, जहां उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि साथ ही इन लोगों ने अपनी मांग पूरी न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। शासन प्रशासन द्वारा लगातार ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण जो है वो किया जा रहा है और प्रशासन नई सूची बना रहा है जहां से परिक्रमा मार्ग ये होकर गुजरने वाला है। लेकिन अनेक क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि उनके क्षेत्रों को इस परिक्रमा मार्ग से वंचित किया जा रहा है और अन्य मार्गों से निकाला जा रहा है। ऐसी एक शिकायत लेकर मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर गांव सोनई से कुछ लोग आए हैं। आइए जानते हैं कि क्या इनकी परेशानी है और क्या परिक्रमा मार्ग का ये समस्या है। जी, कहाँ से आए आप? हम सोनई से आए हैं जी। क्या आप समस्या लेकर आए जिलाधिकारी का? हमारी परिक्रमा ब्रज 84 कोस परिक्रमा सदैव से मैं समझता हूँ कि 74वें वर्ष में मैं स्वयं चल रहा हूँ और इससे भी पहले से 50 पीढ़ियाँ निकल गई। मैं समझता हूँ लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक समय हो गया जब से श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं नंद बाबा के लिए, ये ब्रजवासियों के लिए समस्त तीर्थों को ब्रजमंडल में स्थापित किया था और नंद बाबा को साथ लेकर पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा की थी। वह परिक्रमा का मार्ग या धरणीधर धाम बेसवा, सोनई, नगौड़ा और पचावर होते हुए दाऊ जी के लिए जाता है और पूरा क्षेत्र परिक्रमा का अर्थ होता है पूरे ब्रजमंडल के चारों ओर घूमना और भगवान का कीर्तन करते हुए बढ़ना। परंतु हम देख के तो आश्चर्य में पड़ गए कि चारों ओर क्या है, वो तो घर घर तक जा रहे हैं, दोहरी दोहरी तेहरी तेहरी सड़कें जा रही है। पैसे को बचाने का पूरा षड्यंत्र हो रहा है, जाने क्या करने वाले आगे पता ही नहीं है। और जो जरूरी स्थान है जहाँ की परिक्रमा जाती थी उन सब क्षेत्रों को काट दिया गया है। धरणीधर धाम बेसवा, सोनई, नगौड़ा और पचावर होते हुए मार्ग जाता है, यह बहाल किया जाए और इसको पूरी तरह से सौंदर्यीकरण व्यवस्थितीकरण किया जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर पधारे हैं। तो पहले भी आपके क्षेत्र से ही परिक्रमा मार्ग गुजरता था? निश्चित रूप से लगभग 5200 वर्ष से परिक्रमा मार्ग जो है वो सोनई, नगौड़ा, बेसमा होकर के गुजरा है, परंतु कतिपय कारणों से लोग उस परिक्रमा को अपनी ओर खींच करके ले जा रहे हैं। इसका हम सोनई क्षेत्र पूरा पुरजोर विरोध करता है। यहाँ तक कि हम 6 फरवरी से क्रमिक अनशन करेंगे जो आगे चल करके आमरण अनशन में भी परिवर्तित होगा। जो धरोहर के रूप में ब्रज 84 कोस परिक्रमा हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुई, आने वाली पीढ़ी को उसी रूप में पहुंचाना वो हमारा उत्तरदायित्व है। चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, उसके लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। और इसी क्रम में हम 6 फरवरी से क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं जो आमरण अनशन में तब्दील हो जाएगा। जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक उन परिक्रमा मार्ग को परिक्रमा मार्ग से ब्रज 84 को परिक्रमा मार्ग से सोनी क्षेत्र को वंचित करना नहीं देखेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है, दृढ़ विश्वास है। जी, आपके क्षेत्र से परिक्रमा मार्ग नहीं गुजरेगा, इससे क्या नुकसान होगा आपके क्षेत्र को? व्यक्तिगत किसी भी ये संपन्न और समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं क्षेत्र के, व्यक्तिगत किसी प्रकार की कोई इनकी अपनी कोई मांग और धारणा नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक स्वरूप जो था, गौरव के लिए गरिमामयी जो हमारी जो उपस्थिति है परिक्रमा मार्ग के नाते, उस स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो राजनीतिकरण हो रहा है उसके विरुद्ध स्वाभिमान की रक्षा के लिए ये हमारे सारा क्षेत्र हर तरह की हदों को पार करने के लिए तैयार है। सुंदर 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 भाई, उत्तम 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 भाई। तो जिलाधिकारी से कुछ आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी ली है और सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है अध्यक्ष जी को और पूरी टीम को। और हमें आशा भी है कि हमारा कोई निजी व्यक्तिगत कार्य नहीं है, उसके लिए वो अवश्य सहयोग करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग गांव सोनई से आए हैं और इनका कहना है कि पूर्व में जो परिक्रमा मार्ग हमारे क्षेत्र से होकर गुजरता था वो जो नई सूची बनी है प्रशासन की, उधर से होकर नहीं गुजरना है। इसे लेकर ये काफ़ी आक्रोशित दिखाई पड़ रहे हैं। इससे पहले भी अनेक क्षेत्रों से ये शिकायतें आई थी। 2 दिन पूर्व भी गाँव अड़ूकी से कुछ लोग आए थे, उनकी भी यही शिकायत थी कि हमारे क्षेत्र से परिक्रमा मार्ग होकर नहीं गुजर रहा है। इसे लेकर कहीं ना कहीं अब रोष बढ़ता जा रहा है और एक ही नहीं अनेक क्षेत्रों से ये समस्या सामने आने वाली है। अब देखने वाली बात है कि जो प्रशासन की नई सूची आई है, क्या उसमें सुधार हो पाएगा या सुधार की आवश्यकता है या नहीं, क्या प्रशासन इसके पीछे क्या तर्क रखता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपनी सहयोगी आरती शर्मा के साथ अनुज शर्मा, बने रहिए अभी न्यूज के साथ। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर आर के उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।